सबसे प्यारा राजस्थान मेरा। ज्वाइनिंग से एक दिन पहले मेरे पिताजी का देहांत हो जाता है। जब मैं जोधपुर पढ़ा करता था तो एक डायलॉग बड़ी फेमस हुआ करता था कि देखो हमको गौर से, आए हम नागौर से। लेकिन यहाँ मेरे बच्चों ने एनकरेज किया, बोले बेट मम्मा रोना है तो बेटर है कि आप आँख ही खराब करनी है तो रोने की बजाय आप पढ़ कर करें। पड़ोस में सर जो पैसे वाले होते हैं उनके रिश्ते आराम से हो जाते हैं। फिर उस रात को या उस दिन या 5-7 दिन जो माहौल होता है पढ़ाई शादी का, तो उस टाइम में सर डबल मेहनत करता था, पढ़ता था कि मेरा बेटा अच्छा नौकरी लगे और उनका सपना है जो पूरा हुआ। तो बस मैंने अपना जीवन संघर्ष में लगा दिया। सर बेरोजगारी में क्या है कि लोग बाग हेल्प नहीं करते। समाज में भी सर एक इज्जत प्रतिष्ठा होती है कि गवर्नमेंट जॉब, जी, हालांकि पैसे तो प्राइवेट में भी खूब मिल जाते हैं। आपने ये कमाई के लिए की है कि शादी के लिए? नमस्कार। वैसे तो मैं अभी जो एपिसोड आप तक पहुंचा रहा हूं वो एपिसोड राजसमंद के पॉलिटेक्निक कॉलेज में, जहां वीडियो ग्राम विकास अधिकारी का एक ट्रेनिंग का कैंप चल रहा है, वहां से पहुंचा रहा हूं। मगर चीज़ें मैं वो पहुंचाना चाहता हूं कि जब ये लोग इन ट्रेनिंग से जुड़ते हैं तो उससे पहले की क्या कहानियां होती है, तो इन ट्रेनिंग से निकल कर जहाँ एक पंचायती राज में जाते हैं उसको लेकर क्या एक विज़न होता है, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। और हमारे साथ कुछ चेहरे हैं इस ट्रेनिंग से जुड़े हुए। आपका नाम क्या है? मैं गोपाल सालवी भिलवाड़ा से हूँ और अभी मैं यहाँ राजसमंद में 15 दिवसीय पंचायत राज विभाग द्वारा आयोजित ग्राम विकास अधिकारी के आधारभूत प्रशिक्षण में भाग ले रहा हूँ। इससे पहले आप क्या करते थे? मुझे इससे पहले मैं पंचायत सहायक के पद पर था, पंचायत राज विभाग में ही था। हम स्कूल में भी, शिक्षा विभाग में भी कार्य करते थे और पंचायत राज विभाग में भी कार्य करते थे। पंचायत सहायक आप बता रहे हैं, ये तो मेरे हिसाब से संविदा कर्मी की तरह होता है। फिर जब आपको पता चला कि यार मैं तो अब बन गया हूँ, खुद अधिकारी बन गया हूँ मैं, तो पहले तो आपका वो फीलिंग कैसी है ये बताइए मुझे। हमने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की, हमारा सिलेक्शन हुआ, हम बहुत खुश हुए। एक हम संविदा कर्मचारी के रूप में जो सेवाएं दे रहे हैं, अब हम वास्तविक उसी पद पर आ गए जो हम गरीब तबके के लोगों को ऊपर उठाने के लिए भरसक प्रयास। पारिवारिक पृष्ठभूमि आपकी क्या है? पारिवारिक पृष्ठभूमि, मेरे पिताजी मजदूर है और मैंने कंपटीशन देने के लिए पूरा शतक किया है। और ज्वाइनिंग से एक दिन पहले मेरे पिताजी का देहांत हो जाता है, तो मेरे ऊपर क्या बीतती है मैं जानता हूँ। अपने आप को किस प्रकार समायोजित कर पा रहा हूँ ये मैं खुद ही बता नहीं पा रहा हूँ, अवगत नहीं करा सकता हूँ। पर फिर भी अब कहीं ये तो लगता है ना कि पिताजी का एक सपना मैंने पूरा किया है। पिताजी का पूरा सपना था कि मेरा बेटा अच्छा नौकरी लगे और उनका सपना है जो पूरा हुआ, क्योंकि उनके सामने मेरे ज्वाइनिंग आदेश निकल चुके थे। कुछ और लोग भी इनसे बात करेंगे, अगले चेहरे तक जाएंगे। उससे पहले मैं इनसे जब ऑफ द कैमरा बात कर रहा था तो इन्होंने बताया नागौर से हैं। और जब मैं जोधपुर पढ़ा करता था तो एक डायलॉग बड़ी फेमस हुआ करता था कि देखो हमको गौर से, आए हम नागौर से। तो नागौर से राजसमंद आके कैसा लग रहा है ये बताइए आप पहले तो। सर मरुस्थल से इधर जन्नत में आए हैं तो सबसे बेटर फील हो रहा है। वहाँ तो रेगिस्तान है, आपको विदित है, अभी वहीं से हैं। वो भी प्यारा है, वो भी प्यारा है, रेगिस्तान भी अच्छा है। वो तो रेगिस्तान भी सर बहुत अच्छा है, पर यहाँ हरियाली वगैरह पहाड़ वगैरह पहले कभी देखे नहीं थे सर। जी, हमारे क्या गांव में ही जैसे काम होता था, या काम करो और पढ़ाई करो, बस घर का काम करो पढ़ाई करो, यही काम होता था। बाहर जाने का कभी मौका ही नहीं मिला। और अब मैं आपको देखो, आप आगे आपकी कहाँ पोस्टिंग आती है मुझे नहीं पता, मगर दुनिया में जब व्यक्ति घर से निकलता है ना, तो दुनिया में जो सबसे बढ़िया जगह कोई हो सकती है वो राजसमंद है। ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। आपकी थोड़ी सी मैं पारिवारिक पृष्ठभूमि जानना चाहूँगा कि कैसी पृष्ठभूमि से निकल कर आप आए हैं? सर मिडिल क्लास के हैं हम जी, और पिताजी खेती करते हैं। 20 बीघा ज़मीन है, तो नॉर्मल बारानी वो जो बारिश पे आधारित है वही खेती होती है। अधिकांश तो सूखा रहता है। कभी 50,000 रुपये खर्चा होता है तो 50,000 रुपये मिलता है, मतलब 10-20 हज़ार का कभी घाटा लगता है, कभी 10-20 हज़ार बच जाते हैं। तो 10-20 हज़ार में घर चलाना बहुत मुश्किल। कितने पारिवारिक सदस्य कौन कौन है आपके परिवार में? सर अभी तो करंट में मैं, भाई और पापा मम्मी भाभी 5 हैं। सिस्टर है, वो उनकी शादियाँ हो रखी है। जी, और समाज में सर एक कुरीतियाँ बन चुकी है कि जब तक गवर्नमेंट जॉब नहीं है तब तक लड़की देने से भी, मतलब शादी करने से भी बहुत। आपने ये कमाई के लिए की है कि शादी के लिए की है नौकरी जो है, ये बताओ। सर बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई है इससे। मेरा खुद का जैसे सर इसमें एक जॉब होना चाहिए। इसमें शादी भी इन्वॉल्व है। और शादी का आदमी बोलता है तो थोड़ी सी चेहरे पे एक मुस्कुराहट आती है, आपने नोटिस की होगी। हाँ जी सर, क्यों नहीं आती है सर, ये तो एक अमूल जी। चलिए, बस मैं आपकी भावना बिना बोले ही पहुंच रही है मेरे तक। जी सर। जी, और समाज में भी सर एक इज्जत प्रतिष्ठा होती है कि गवर्नमेंट जॉब, जी, हालांकि पैसे तो प्राइवेट में भी खूब मिल जाते हैं। इससे पहले कोई कंपटीशन की और तैयारी कर रहे थे क्या आप? सर मैं टीचर की तैयारी कर रहा था
और मेरा 3rd ग्रेड में सिलेक्शन भी हो रखा है, अभी जो रिजल्ट आया है ना सामाजिक में। तो अब आप इधर आए हैं, मतलब टीचर नहीं बन रहे हैं आप? सर अभी ये डिसाइड नहीं हो पाएगा कि टीचर में जाऊँ या इधर। अभी तो ये मेरे को बेटर लग रहा है, क्योंकि यहाँ का ज़िला, यहाँ का वातावरण, मतलब इतना फिर क्लाइमेट वापस इस नौकरी में पीछे अधिकारी भी तो लगा हुआ है। सर वो भी फ़र्क पड़ेगा। जनता का सेवा करने का मतलब एक मौका मिला है, और मैं चाहूँगा कि एकदम मेरे से जितना हो 100% मैं दूँ। हाँ, ये दो चेहरों से हमने बात इसलिए की क्योंकि यहाँ जब आए, हमने दूसरे लोगों से जुड़े हैं, तो एक साधारण पृष्ठभूमि से बड़े संघर्ष के बाद ये लोग यहाँ पहुँचे हैं। तो ये कहानियाँ मैं चाहता था कि आप लोगों तक पहुँचे। जी सर मैंने एक बेरोज़गारी में हर चीज़ फील की है। मैं कंपटीशन एग्ज़ाम में 8 साल से हूँ सर। मेरी उम्र 26 साल है, और 18 साल का हुआ तो मेरी बीएड स्टार्ट हो गई थी। नाम क्या है आपका? नाम नहीं पूछा मैंने। नंदकिशोर चौधरी। जी। और सर बेरोज़गारी में क्या है कि लोग बाग हेल्प नहीं करते जी। इसलिए खुद को एक वो मोटिवेशनल खुद ही मतलब मोटिवेशनल हुआ मैं। खुद ही मतलब प्रेरणा ली, हर चीज़ में प्रेरणा ली। जैसे शादी की मान लो सबसे बड़ी, तो मैंने प्रेरणा शादी से ही ली, क्योंकि पड़ोस में सर जो पैसे वाले होते हैं उनके रिश्ते आराम से हो जाते हैं। फिर उस रात को या उस दिन या 5-7 दिन जो माहौल होता है पढ़ाई शादी का, तो उस टाइम में सर डबल मेहनत करता था, पढ़ता था। मैंने कहा सर मतलब मेरे को करना है तो मेरे को टॉप करना है। मेरा हमेशा ये रहता था मेरे को टॉप करना है, मतलब अच्छे नंबर लाने हैं। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि बस आपने दिमाग में किसी को सोच रखा है और वहाँ ये बात चल रही है कि सरकारी में जाएगा तो ही शादी करेंगे? सर ये वास्तविकता है जी। अगर सरकारी नौकरी नहीं होती तो शादी नहीं होती, मेरे को कंफर्म है। और अभी भी शादी को लेके बड़े आप मतलब क्या कहते हैं, आपने परम उद्देश्य बना रखा है। पर मैं आपको एक सलाह दूंगा इस मामले में, शादी की नहीं दे रहा हूँ, दूसरी दे रहा हूँ। आपने एक लाइन बोली कि बेरोजगारों को अमूमन इतनी लोग सहायता नहीं करते हैं, पर मैं आपसे इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी से ये कहूँगा कि वो एक बड़ी मुश्किल दौर होता है, तो उस दौर में हम अगर जितनी कर पाएँ उतनी मदद करनी चाहिए। जी सर, करनी चाहिए। दूसरों की फीलिंग समझनी चाहिए। जैसे कहीं भी कोई दूसरा सक्सेसफुल परिवार में कोई बंदा या कोई दूसरा आसपास का मिल जाता है तो वो अपना एटीट्यूड झाड़ता है और सामने मतलब समाज में नीचा दिखाने की कोशिश करता है कि तू अभी बेरोजगार है और हम अभी सक्सेसफुल है। तो वो तो आपके पास दो नौकरियाँ सर, वो ज़मीनी स्तर वो जुड़ा अब तो है ना, पर अब तो वास्तविकता है। ये तो मेरे से जो छोटे हैं या परिवार में और भी हैं तो मैं उनको मोटिवेशन करता हूँ और सही रास्ता बताता हूँ कि तू BSTC कर या तू एग्रीकल्चर में जा, तेरा फील्ड ये है, तू इसमें फौज में जा, मतलब बताते रहता हूँ मैं सर इस चीज़ के बारे में। तो देखिए ये कहानियाँ यहाँ से निकल कर आ रही है। मैडम हमारे साथ है, क्या नाम है आपका? जी, कमला चौधरी। कहाँ से आए हैं आप? मैं मूलतः है तो जोधपुर की हूँ जी। और अभी वर्तमान में उदयपुर में रह रही हूँ। क्या उदयपुर में क्या कर रहे हैं आप? उदयपुर में मैं महाराणा मेवाड़ पब्लिक स्कूल में एज TGT थी जी, TGT साइंस। तो आप मेरे में एक समानता है कि आप वैसे जोधपुर से हैं, अभी उदयपुर मारवाड़ से हैं और मेवाड़ में रह रहे हैं। मैं भी मारवाड़ से हूँ और मेवाड़ में रह रहा हूँ। और मेरे को ऐसा लगता है कि जो दुनिया का सबसे सौभाग्यशाली होता है ना व्यक्तित्व, उनको इन दोनों जगह से जुड़ाव होता है। तो अब तो आप यहाँ कार्यस्थली राजसमंद में भी हो गई है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं इस ट्रेनिंग सेशन में? सर, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। ये वसुधा बहुत ही सुंदर है जो मुझे बहुत प्यारी है, लेकिन फिर भी सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और उसमें भी सबसे प्यारा राजस्थान मेरा। राजस्थान के कण कण में मैं बसती हूँ, मेरा राजस्थान मुझ में बसता है। मुझे बहुत प्यार है, चाहे वो राजसमंद हो, चाहे वो उदयपुर हो, चाहे वो जोधपुर हो, मुझे बहुत प्यारा लगता है। जी। अब आपका जो आगे का जो सफ़र है वो पंचायती राज से आप जुड़ रहे हैं। एक विद्यालय से जुड़ना, फिर उसके बाद पंचायती राज से जुड़ना, ये दोनों अपने आप में बड़ी अलग अलग चीज़ें हो जाती है। तो ऐसे में लगता है कि आपको ग्रामीण लोग, क्योंकि ग्रामीण लोगों को समस्या के समाधान से ज़्यादा उनको ऐसे व्यक्तियों की ज़रूरत होती है जो उनको ध्यान से सुने, तो आपको लगता है कि ये अतिरिक्त जिम्मेदारी आएगी? बिल्कुल। वैसे मैं ग्रामीण परिवेश में ज़्यादा रही नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैं जानती ज़रूर हूँ, क्योंकि मेरी जो जन्मभूमि है वो है भावी। बिलाड़ा के पास में एक गांव है भावी, मूलतः मैं वहाँ की हूँ। और उस परिवेश में मैं कभी आना जाना होता था, मैंने लोगों की समस्याएं भी देखी, और एक मन में कहीं ना कहीं था कि भाई इनकी इन समस्याओं को किसी न किसी रूप में हमें सॉल्व करना चाहिए। लेकिन जीवन का एक पड़ाव निकला मेरा, जिसमें मैं इस विषय पे कुछ कर नहीं पाई। आज ईश्वर ने मौका दिया है तो, और उसकी मेरे ऊपर कृपा रही, तो मैं लोगों के लिए कुछ करना चाहूँगी और ज़रूर करूँगी। मैं 12th में जब थी तो मेरा विवाह हो गया था। मेरे पिताजी आर्मी में, मेरे ससुर जी भी आर्मी में, दोनों तरफ बहुत ही अच्छी एक पारिवारिक परिवेश मुझे मिला, सपोर्ट मुझे मिला, एनकरेजमेंट मुझे मिली। लेकिन किन्हीं कारणवश मेरे जैसे पतिदेव चाहते थे कि नौकरी नहीं करनी,
तो मैंने उसको अपने सर आँखों पे लिया। मैं उनकी बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ और अपने परिवार पे ध्यान दिया। उनका बहुत अच्छी बात थी कि आप जितना पढ़ना चाहते हो पढ़ो। तो सर 12th के बाद में BSc, MA, B.Ed और कंप्यूटर कोर्सेज सब किए मैंने और उन्होंने इसमें मुझे बहुत सपोर्ट दिया। हाँ, वो नहीं चाहते थे कि मैं किसी जॉब में जाऊं। उसके पीछे कारण यही था कि हम सुखी से परिवार एक साथ रहें। शायद आज जो समय है उस हिसाब से मैं सोचती हूँ कि उनकी वो सोच बहुत अच्छी थी। उसके बाद में मेरे बच्ची है एक छोटी, डायबिटिक है वो, जुवेनाइल डायबिटीज़ 2 वर्ष से उसको हो गया था। तो जब उसके विद्यालय जाने का समय आया, क्योंकि वो हाइपोग्लाइसी में बहुत जाती थी, तो मैंने उसके साथ विद्यालय ज्वाइन किया और अपनी जो भूमिका है मैंने वहाँ बहुत अच्छे से निभाई। मैंने आज तक 2 विद्यालयों में काम किया है और जम के काम किया है। एक तो उदयपुर में ही है आलोक हिरणमगरी और दूसरा है महाराणा मेवाड़ पब्लिक स्कूल। दोनों ही अपने आप में बहुत ही अच्छे विद्यालय हैं। सर, नौकरी में नहीं जाना से लेकर नौकरी में आने तक ये बदलाव कैसे आया? ये बदलाव ऐसे आया कि पिछले 2 साल पहले मेरे पति जी का देहांत हो गया और मैं एक अलग क्या वो क्या करते थे? उनका कंस्ट्रक्शन का जो बिज़नेस था और कार एक्सीडेंट में वो नहीं रहे, तो एक डिप्रेशन वाली स्थिति थी। हालांकि उससे मैं बहुत ओवरकम होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यहाँ मेरे बच्चों ने एनकरेज किया। बोले बेट मम्मा रोना है तो बेटर है कि आप आँख ही ख़राब करनी है तो रोने की बजाय आप पढ़ कर करें या कोई एग्ज़ाम। तो बच्चों ने ही फॉर्म वगैरह भरे और मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दिए। मेरे कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सिलेक्शन भी हुआ। पटवारी में हुआ क्योंकि वो मेरे स्थान से बहुत दूर था तो मैं वो ज्वाइन नहीं कर पाई। RS भी दिया मैंने, प्री दिया, मेंस दिया। मेंस में कुछ अंकों से मेरा रह गया। वीडियो दिया और भी मैंने कई परीक्षाएं दी है, उनके रिज़ल्ट आने बाकी हैं। तो बस मैंने अपना जीवन संघर्ष में लगा दिया है। समझ पा रहा हूँ। और इसीलिए कि मेरे बच्चे या मुझे जानने वाले ये जीवन में इससे शिक्षा ले, या मैं कुछ नहीं दे सकी तो इतना तो दे सकूं कि आई कैन। जी, जीवन में इस सेंटेंस को अपने जीवन में उतारे कि आई कैन, और करते रहना चाहिए हमें कुछ ना कुछ। तो देखा आपने, मतलब इनसे ज़्यादा इंस्पायरिंग स्टोरीज़ कहाँ से लेकर आएंगे हम? ये अपने आप में इतनी प्रेरणा की कहानियाँ हैं कि ये जो सफ़र है ग्राम विकास अधिकारी तक आने का, ये सिर्फ एक नौकरी भर नहीं है, इसके पीछे इतनी लंबी चौड़ी कहानियाँ हैं और संघर्षों की वो कहानियाँ मैं आज इस एपिसोड के माध्यम से आप तक इसलिए पहुँचा रहा हूँ कि कहीं कुछ लोग जो अपनी किसी जद्दोजहद से, अपने किसी असफलताओं के कारण हार मान ले, तो कम से कम इन कहानियों को सुनकर वो हार ना माने। उन्हें ये एहसास हो कि सफलता जीवन का एक अहम मुकाम है, मगर उससे पहले असफलता जो आती है वो असल शिक्षक होती है। तो सफलता तक पहुंचने से पहले उन असफलताओं को भी झेलना पड़ेगा और इस संघर्ष से भी गुजरना पड़ेगा, तभी उस सफलता का मूल्य बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।